हेलो दोस्तों। आज ये मेरी एक पर्सनल जर्नी की वीडियो है। मैं सोच रहा था इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। फाइनली मैंने सोचा कि चलिए, अगर इससे 1% भी इंस्पिरेशन मिले मेरे स्ट्रगल से, मेरी जर्नी से, तो बड़ा फ्रूटफुल होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल जर्नी, एसएससी सीजीएल की जो जर्नी है मेरी पर्सनल, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स हैं, पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। मैंने बीटेक करी है, फिर कुछ मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। ये मैंने कुछ एग्जाम्स क्लियर करे हैं, लेकिन आज इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आज मैं अपनी सीजीएल की जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई 2020 में। मैं रेलवेज में वर्किंग था। अब रेलवे में वर्क करते हुए साइड बाय साइड मैं प्रिपेयर कर रहा था पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में। अब पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी तो मैं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ता जा रहा था मेरे ऊपर जॉब के अंदर, जैसे इस भाई के ऊपर है वर्कलोड। उसके बाद मुझे थोड़ी चाहिए थी पीसफुल लाइफ, जैसे कि इस भाई की है। जिससे मतलब मेरा बेसिकली पर्पस ये था कि जॉब कर रहा है आदमी अगर, तो साथ साथ कुछ तैयारी भी कर पाए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच पाए। लेकिन रेलवेज की जॉब करने के साथ साथ मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि क्या करा जाए। मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे सिचुएशन है यार, मैं तैयारी करना चाहता हूँ आगे, पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, और करंट रेलवे की जॉब में मुझे टाइम मिल नहीं रहा पढ़ने का, तो क्या करा जाए। तो उसने मुझे बोला कि एसएससी की जॉब्स जो होती हैं सीजीएल के थ्रू, वो थोड़ी चिल रहती हैं, तो अगर तू चाहे तो उन जॉब्स को ट्राई कर सकता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ओके ब्रो, यही ट्राई करते हैं, अब ये भी देख लें कैसा है क्या है। तो फिर सीजीएल 2020, उसी वक्त के आसपास सीजीएल 2020 का फॉर्म निकला था। अम, मैंने सोचा ठीक है यार, फॉर्म भर देते हैं। तो फॉर्म भर दिया मैंने इसका। लेकिन फॉर्म भरने के बाद भी, अब क्योंकि मैं पीसीएस की प्रिपरेशन में काफ़ी आगे निकल चुका था, तो मैंने सोचा कि यार इस चीज़ को साइड में रख के ऐसे नए एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। पता नहीं कब का कब होगा सीजीएल के एग्ज़ाम। उस समय क्या होता था, बहुत लंबे लंबे खिंच जाते थे। तो मैंने सोचा कि कर लेंगे यार, जब टाइम आएगा प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी अपना पीसीएस के लिए पढ़ते रहते हैं। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, केवल फॉर्म भर दिया था। पढ़ता मैं पीसीएस का ही रहा था उस वक्त तक भी। फिर फर्स्ट अटेम्प्ट सीजीएल का देने का कब आया? क्योंकि मेरा पीसीएस में हुआ नहीं। यूपी पीसीएस में 2020 दिया, उसमें मेरा प्री में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और सीजीएल 2020 के टीयर 1 का एडमिट कार्ड आ गया, तो मैंने सोचा यार अब तो क्या करें, यही पेपर दे देते हैं। फॉर्म तो भरा ही हुआ है और एडमिट कार्ड आ गया, देने चले जाते हैं। लेकिन मेरी तैयारी कुछ थी नहीं इसकी। मैंने फिर ऐसे ही माड़ा मोटी कहीं से कुछ उठा ली, या कहीं से यूट्यूब की कुछ वीडियो देख ली। जो पेपर आ रहे थे डेली बेसिस पे हो रहे थे, मेरा लास्ट के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट दिन पेपर था टीयर 1 का सीजीएल 20 का। तो मैंने सोचा कि यार जो जो पेपर हुए हैं उससे पहले यूट्यूब पे आ जाते थे, सोल्व करा रहे थे, यूट्यूबर दुनिया भर के हैं। मैंने वही क्वांट में वही सोल्व कर ली, इंग्लिश देख ली थोड़ी सी। अब मेरे को जीके तो मैंने पढ़ी हुई थी, जीएस पूरी अच्छी तरह पीसीएस की प्रिपरेशन में, भले मेरे उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्लियर, लेकिन तैयारी मेरी ठीक ठाक थी। तो मैंने सोचा कि यार जीएस तो इससे हो जाएगा, और जीएस होगी भी, हो भी अच्छी गई थी जीएस, ऐसी बात नहीं। इंग्लिश भी ठीक ठाक थी। तो फाइनली जब उसका रिजल्ट आया, तो मैंने देखा आंसर की के बाद मेरे नंबर बन रहे 145। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार, 145 तो बहुत अच्छे नंबर है। वो नॉर्मलाइज करके वो बढ़ के 166 भी हुए। ये मेरे सेक्शन वाइज नंबर थे। इंग्लिश में तो जैसे मैं बता ही रहा हूँ, ठीक ठाक थी मेरी, सीजीएल की पढ़ते हुए 48 आ गए थे। जीके में 38 नंबर आ गए थे भगवान की दया से, क्योंकि करंट अफेयर भी तभी पड़ी हुई थी। और वैसा जो स्टैटिक जीके वो तो बढ़िया थी बीसीएस की तैयारी में। लेकिन मेन दिक्कत हो गई क्वांट में, देखो 29 नंबर आए हुए हैं। 29 नंबर हालांकि देखो बहुत खराब से ही है वैसे तो, लेकिन ये है कि बाकी सब्जेक्ट ने बचा लिया, तो इतना खराब ही नहीं हुई। रीजनिंग में भी कम से ही है। पीसीएस की तैयारी थी तो थोड़ा बढ़िया हो गया भगवान की दया से, वरना तो टीयर 1 होना नहीं था। अगली तैयारी तो मेरी ऐसी कुछ खास थी नहीं। फिर टीयर 1 तो दे दिया। अब टीयर 1 के बाद फिर मैंने कुछ तैयारी नहीं करी। टीयर 2 आ गया फिर जनवरी 2022 में।
टीयर वन के बाद मैं सीधा फिर पीसीएस पे लग गया। मगर मैं कहा ठीक है यार, टीयर टू तो पता नहीं से कब होते हैं एग्जाम, एक एक दो दो साल ऐसे निकाल देता है, जब टीयर टू आएगा तब देखेंगे। लेकिन इसका एक्चुअली थोड़ा जल्दी आ गया। 2022 जनवरी में ही हो गया। अब मेरी उस समय दिक्कत क्या थी कि पीसीएस मेंस का भी एग्जाम 2022 जनवरी में ही था। एग्जैक्ट मतलब 2 दिन का गैप था, तो तभी एग्जाम थे मेंस के। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करा जाए, दोनों में से किसकी तैयारी करूं, क्या ना करूं क्या ना करूं। दो चार लोगों से पूछा, बातचीत करी। बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा कि पीसीएस मेंस देते हैं यार, बड़ा लेवल का एग्जाम है, एक बार हो गया तो बस जिंदगी ऐश है फिर तो। या सीजीएल वीजीएल के चक्कर में पड़ूंगा। तो मैंने पीसीएस की मेंस की तैयारी करी, इसके लिए फोकस अरे करता रहा। लेकिन थोड़ा सा साइड बाय साइड में क्वांट भी देखता रहा। प्रीवियस ईयर जैसे यूट्यूबर्स ने वो डाले हुए थे ना सोल्ड पेपर, आरबी चैनल वाले ने और दो चार लोगों ने वो डाले हुए थे पुराने साल के पेपर सोल्व करके। मैं क्वांट देख लेता यार, क्वांट में कम नंबर आए थे अपने टीयर वन में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। बाकी पीसीएस मेंस की तैयारी बढ़िया चली रही थी अपना, सही तरीके से। फिर मेरे दोस्त ने लेकिन मुझे बोला था उस वक्त भी, मेरे याद है उसका फोन आया था, उसने कहा था कि यार सीजीएल के मैथ की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि कर देगा। मैं सोचा यार इंजीनियरिंग करी हुई है, मैंने पीसीएस के मेंस लिख रहा हूँ मैं, मेरे से बढ़िया क्या मैथ होगा किसी का। मैंने कहा फोड़ देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। सोच तो मैं ही रहा था कुछ ऐसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी बताऊंगा मैं आगे। तो क्या हुआ कि फिर भी लेकिन मैंने, जैसे मेंस का पेपर खत्म हो गया था ना, तो मैं जा रहा था, सेंटर मेरा मेरठ में पड़ा था उस वक्त। तो मैं जैसे मैं पेपर देने जा रहा था, तो मैंने रास्ते में या फिर मतलब एक दो दिन पहले 2017 18 19 के टीयर टू के मैथ्स के जो क्वेश्चन थे ना, उसका सॉल्यूशन देख लिया था जो पेपर हुए थे। अब मुझे लग रहा था कि सॉल्यूशन मैंने देख लिया है तो ऐसा ऐसा पेपर आएगा और मैं कर दूंगा। फिर आया सीजीएल टीयर टू का एग्जाम वाला दिन, जब मैं पहुंचा सेंटर पे। इंग्लिश आई, इंग्लिश मैंने फोड़ दी। सारे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से। इसके मैंने टीयर टू के पुराने साले पेपर देख लिए थे, तो बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरीके की सोल्व करने में क्वेश्चन। गैस करो कितने नंबर आए होंगे। ये थे मेरे नंबर। देख के मजा आ गया होगा यार, मेरा भी मजा आ गया था देख के, मैंने कहा यार मौज आ गई कतई। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ्स में देखो, मैंने पहले ही टीयर वन में कम नंबर थे, पीसीएस की तैयारी करी, टीयर टू का कुछ पढ़ा नहीं था मैथ्स का, ना ही कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करा। मॉक टेस्ट मैं बताऊं, देखो आप यकीन नहीं करो, एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया था, एक भी नहीं। सीधा यूट्यूब वीडियो देखी थी मैंने प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर की, मुझे लगा था वैसे ही आ जाएंगे क्वेश्चन और मैं कर दूंगा। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, प्रीवियस ईयर देखे थे बस, सोच रहा था उसी से फोड़ दूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर आएगा, क्या सोल्व भी तो करना है यार, क्या दिक्कत होगी। लकीली प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम में बेटा प्रीवियस ईयर पेपर ही आ गए पूरे, 17 18 19 के वही क्वेश्चन आ गए सेम। दो तीन तो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम थे, और जो सेम नहीं थे वे भी सिमिलर से तो थे ही। तो मुझे लगा कि यार ये तो बन गई बात, अब तो बस फोड़ दूंगा मैं। क्वेश्चन करने स्टार्ट करे, पहले क्वेश्चन निकले ही नहीं। बीच बीच में क्या हो रहा कि किसी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पे मैं स्टक हो गया, 6 7 8 मिनट उसी क्वेश्चन में चले गए, वो तब भी आंसर मैच नहीं कर रहा उसका, कई बार हुआ मेरे साथ ऐसा। दो तीन क्वेश्चन मेंसुरेशन के ऐसे फंसे कि बस कैलकुलेशन ही करता रह गया मैं तो, सोल्व ही नहीं हो पा रहे क्वेश्चन जल्दी से। अटेम्प्ट करे मैंने 73। अब गैस करो कितने नंबर आए होंगे। नंबर आए इतने, बहुत ज्यादा दुख हुआ नंबर देख के। कहाँ मतलब इंग्लिश में मुझे लग रहा है कि मैं टॉप 50 में तो हूँगा इंडिया में, और मैथ्स में देखो यार 124 नंबर। मतलब लगा कि यार अब तो जर्नी खत्म बस सीजीएल 2020 में। फिर सीजीएल 2020 से क्या मिला अब मेरे को, फाइनल रिजल्ट वाले दिन मेरे अभी भी याद है, अक्टूबर का लास्ट था 2022 का। मैं था चंडीगढ़ में, था उस समय होटल में रुका हुआ था मैं, और पीसीएस मेंस के मैं देने गया था हरियाणा का चंडीगढ़ में। तो तभी रिजल्ट आया, तो मेरे दोस्त का फोन आया मुझे कि भाई रिजल्ट आ गया, वो फाइनल क्या पोस्ट मिली है बता जरा। तो मैंने लिस्ट चेक करी, और लिस्ट चेक करते ही दिल टूट गया दोस्तों। पोस्ट थी ये, यूडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जॉब अच्छी नहीं है, जॉब सही है, लेकिन मेरी रेलवे में क्या है कि बॉन्ड था, और ये लेवल 4 की जॉब है। दिक्कत में यही थी कि लेवल 4 की जॉब के लिए करंट जॉब से नीचे है, तो रेलवे में छोड़ नहीं सकता था मैं। तो
निराशा होगी बिल्कुल फिर कि यार इतनी लंबी जर्नी रही, हुआ नहीं कुछ। एक टाइम पे फिर ऐसा आया कि सीजीएल 2020 से रिजल्ट आया कि जो जॉब मिली वो सुटेबल नहीं, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता यार यूडीसी की पोस्ट, तो यूडीसी की पोस्ट तो मतलब ज्वाइन कर भी लेता अगर मैं पहले कोई जॉब नहीं कर रहा होता तो, लेकिन अब मैं जॉब ही नहीं कर सकता, बॉन्ड होता है रेलवे में तो बॉन्ड भरना पड़ता 5-6 लाख रुपए का। सीजीएल 21 का फॉर्म भरा, उसमें दिक्कत होगी, सीजीएल 21 के फॉर्म को मेरे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने फोटोग्राफ जो लगाया था वो चश्मा पहन के लगाया हुआ था, इतना अब ज्ञान था नहीं और इतना सीरियसली मैं लेता नहीं था ये सीजीएल को, पीसीएस में ही अपना लग रहा था। तो मैंने फॉर्म भरा जल्दबाजी में लास्ट दिन से 2-4 दिन पहले, और पूरा देखा नहीं, ये तो चश्मे के साथ फोटो डालने की वजह से फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। फिर यूपी पीसीएस मेंस दिया था 2022 का, उसका रिजल्ट आया रिजेक्टेड, बड़ा दुख हुआ यार। फिर हरियाणा मेंस दिया था 2022 का, उसका भी रिजल्ट आया, उसमें भी रिजेक्टेड। मतलब एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि यार साला जो भी पेपर दे रहा हूँ वही रिजेक्टेड, वही सुटेबल नहीं, या फॉर्म रिजेक्ट, किसी में कुछ रिजेक्ट, किसी में कुछ रिजेक्ट। जॉब कर रहा था मैं, करंट जॉब में इतनी बुरी हालत हो गई कि वर्क प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे इंसान सीनियर होता चला जाता है ना, उसके ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जॉब में वो भी बढ़ती चली जाती है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि खाली बैठ के मेरे को पढ़ने के लिए छोड़ देंगे जॉब कर रहा है जब आदमी। तो वही आ गया भाई मेरा थोड़ा सा डिप्रेसिंग टाइम, जैसे कि इस भाई का है, इस तरह से हो गया था बिल्कुल। तो फिर बस ऐसे चलता रहा कुछ दिन, फिर बाद में आई सीजीएल 22 की वैकेंसीज। ये वैकेंसी देख के 37,000 वैकेंसी दुनिया भर में रोला हो गया इसका कि भाई सीजीएल 22 से तो हर तीसरा बंदा नौकरी लग जाएगा। तो मैंने सोचा यार हम भी लग जाएंगे, सीजीएल 20 तो हमने भी दिया हुआ है, पीसीएस की तरह थोड़ा होल्ड पे रख के थोड़ा ऐसी नौकरी ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा पढ़ पाए, लिख पाए, कुछ टाइम दे पाए। तो मैंने फिर अपने दोस्त को फोन करा, मैंने कहा भाई तू ये बता एसएससी की सबसे चिल, सबसे रिलैक्स, फुल मतलब पूरी मौज काटने वाली नौकरी कौन सी है? तो उसने बताया भाई डीए है। मैंने कहा बस भाई अब नहीं करना है, काम खत्म, कमर कस लो, इसी की तैयारी करेंगे अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्ट्रेटेजिकली मैंने सब पढ़ना शुरू कर दिया फिर सीजीएल 22 के लिए। फाइनली डीए मिल गया, वो कंफर्म नहीं था लेकिन सीजीएल 22 से मुझे कि नॉर्थ मिलेगा डीए में। रैंक ठीक थी लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं थी कि नॉर्थ कंफर्म ही लग जाए। सीजीएल 23 का इसलिए मैंने टीयर 1 भी दे दिया। टीयर 1 में 171 नंबर आए 200 में से, लेकिन टीयर 2 इसका मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पंजाब कैडर मिल गया, पंजाब नॉर्थ में, मेरा जो होम टाउन है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, आराम से नौकरी कर सकता हूँ मैं इसमें। मैं सीट खराब नहीं करना चाहता इसलिए किसी की भी, इसलिए मैं सीजीएल 2023 का मेंस तो स्किप ही कर रहा हूँ। तो सीजीएल की जर्नी खत्म, द एंड। अब आपको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बता दी, अगर आपको मेरी स्टोरी में थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिला हो तो मैं फ्रूटफुल समझूंगा इससे। अगर आपके इसमें कुछ भी डाउट्स हों, कुछ भी आपको लगे कि जैसे कुछ लोगों का ये हो सकता है कि सीजीएल 2022 की तैयारी मैंने कैसे करी, इसकी मेरी जर्नी क्या रही, सीजीएल 2022 मैंने स्ट्रेटेजिकली, जैसे मैं यहाँ पे लिखा ना स्ट्रेटेजिकली मैंने सब पढ़ा, तो क्या क्या स्ट्रेटेजी रही मेरी सीजीएल 2022 क्रैक करने की। तो जिस अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊं कि सीजीएल 22 में मैंने किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताना। तो इतना ही था, छोटी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शुरुआत ही करी है अभी मैंने। तो जैसा आपका लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं आगे बताऊंगा। और इंग्लिश का जो कोर्स चल रहा है 10 डेज का, काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसके लिए, तो उसे मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगा और पूरा ख़त्म करूंगा। मेरा टारगेट है कि 20 तारीख से पहले, 20 के भी इवन 17-18 तक मैं उसे सारी वीडियोस डाल दूंगा उसके 10 के 10 दिन की, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और ऑल द बेस्ट आपके टीयर 2 के लिए। और ये वीडियो कैसा लगेगा मुझे बताना, आप इस तरह के वीडियो में फिर फ्यूचर में बनाऊं या ना बनाऊं, जैसा आप लोग बताएंगे उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा। या आप चाहते हैं कि केवल मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बनाऊं या इस तरह के भी वीडियोस आगे फ्यूचर में लेके आता रहूं, तो आप प्लीज़ बताइएगा कैसा रहा मेरा एक्सपेरिमेंट। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।